हेलो हेलो हेलो। जी। स्मृति कुम भारती है क्या? क्या? स्मृति भारती। कौन बोल रहे हैं? हम पटना से बोल रहे हैं, बोर्ड ऑफिस से। जी जी, बोला जाए। पिताजी का नाम है आलोक कुमार, माता का नाम है ऋतुराज। जी 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 जी। आप कौन बोल रहे हैं? भाई बोल रहे हैं। भाई बोल रहे हैं। वो इंटरमीडिएट का इस बार एग्जाम दिए हैं, जी जी जी। उनका हम पेपर चेक कर रहे हैं। 2 विषय में फेल कर गए हैं। क्या? 2 विषय में फेल कर रहे हैं। विषय में फेल कर रही है? कौन कौन जी। सब्जेक्ट में? एक केमिस्ट्री में और फिजिक्स में। तो कैसे हो, क्या होगा उपाय? उपाय के लिए ही हम फोन किए हैं कि अगर आप चाहते हैं कि वो बच्ची फर्स्ट डिवीजन से पास कर जाए, जी जी। इसमें कुछ खर्चा लगेगा और फर्स्ट डिवीजन से पास कर जाएगी। अच्छा, तो कहाँ मिले आपसे? मिलना नहीं है आपको। हाँ। मिलने के लिए हम आपको मिल नहीं सकते हैं। ऑनलाइन आपको प्रोसेस करना होगा और ऑनलाइन ही आपको अच्छा पेमेंट सुनिए ना, थोड़ा भेजेंगे। सा है वो गड़बड़ाया है मैटर। थोड़ा सा हम फोन करते हैं, झगड़ा हुआ है बगल में, हम फोन करते हैं आपको। कब तक फोन करते हैं? सर आधा घंटा में सर फोन करते हैं सर। ठीक है, जल्द से जल्द फोन कीजिए, नहीं तो जी जी। कॉपी जमा हो जाएगा। तो अच्छा नहीं नहीं सर, करते हैं सर, करते हैं। नमस्कार, आप सीमांचल की आवाज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। हेलो, मैं बोर्ड ऑफिस से बोल रहा हूं। आपकी बहन 2 विषयों में फेल हो रही है। अगर पास कराना है तो पैसे देने होंगे। फोन पर बोले गए ये शब्द सुनकर किसी भी परिवार की धड़कनें तेज हो जाएं। लेकिन जरा सोचिए, जब यह कॉल सच नहीं बल्कि ठगी का जाल हो तो। बिहार में इंटरमीडिएट रिजल्ट से पहले अब साइबर ठगों का नया खेल सामने आया है, जहां छात्रों के फेल होने का डर दिखाकर उनके परिजनों से पैसे ऐंठने की कोशिश की जा रही है। सवाल सिर्फ ठगी का नहीं बल्कि सिस्टम पर भी है। आखिर छात्रों का गोपनीय डेटा इन जालसाजों तक पहुंच कैसे रहा है, देखिए ये खास रिपोर्ट। मामला भोजपुर जिले के आरा से सामने आया है, जहां चरपोखरी के रहने वाले आनंद प्रकाश के पास अचानक एक कॉल आया। फोन करने वाले ने खुद को पटना बोर्ड ऑफिस का कर्मचारी बताया और बेहद आत्मविश्वास के साथ कहा, आपकी बहन 2 विषयों में फेल हो रही है। फोन करने वाला यही नहीं रुका, उसने छात्रा का नाम, माता पिता का नाम और अन्य निजी जानकारी भी बतानी शुरू कर दी। इतना सुनते ही परिवार चौंक गया। फिर जालसाज ने अपना असली खेल शुरू किया। उसने कहा, अगर आप चाहते हैं कि छात्रा फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाए तो इसके लिए ऑनलाइन पैसे देने होंगे। ठगों का यह नेटवर्क इतना संगठित है कि वे सिर्फ आम लोगों को ही नहीं बल्कि शिक्षा से जुड़े लोगों को भी निशाना बना रहे हैं। लाखा उच्च विद्यालय बरनी के प्रभारी प्राचार्य बाल गंगाधर तिलक को भी इसी तरह का फोन आया। कॉल करने वाले ने उनके भतीजे का नाम और पूरी जानकारी बताते हुए कहा कि वह गणित में फेल हो रहा है और पास कराने के लिए पैसे की मांग की गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर छात्रों की इतनी गोपनीय जानकारी इन जालसाजों तक कैसे पहुंच रही है। मोबाइल नंबर, परिवार का नाम, स्कूल का नाम, ये सब जानकारी आखिरकार किस रास्ते से बाहर आ रही है। 11 तारीख को समय करीब 2 बजे एक हमें अनजान नंबर से मेरे नंबर पे कॉल आया। कॉल आने के बाद मेरी बहन का डिटेल बताया गया, जो कि चूँकि इस बार इंटरमीडिएट का फाइनल एग्ज़ाम दी हुई थी। उसका नाम, पिता का नाम, माता का नाम आदि बताकर हमसे पूछा गया कि आप उनके कौन बोल रहे हैं। तो हमारे द्वारा जानकारी दी गई मैं उसका भाई बोल रहा हूँ। तो उधर से जवाब में आया कि मैं बिहार बोर्ड से बोल रहा हूँ, ये आपकी बहन का कॉपी जाँच हो रहा है। वो फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट में फ़ेल हो रही है, जिस कारण से उसका रिजल्ट जो है फ़ेल हो जाएगा। अगर पास करवाना है तो इसके एवज में आपको कुछ पैसे देने होंगे। मैं यहाँ से उसका रिजल्ट जो फर्स्ट डिवीज़न में बना दूंगा। हमने उससे जानकारी लिया कि आपसे मिलना चाहता हूँ, तो वो बोला कि नहीं, ऑनलाइन पेमेंट कीजिए। इसके बाद मैं उस चीज़ को फ्रॉड समझते हुए जो कॉल है डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर आगे हमारी उससे बातचीत नहीं हुई। शिक्षा विभाग से जुड़े कुछ सूत्रों की माने तो परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिकाओं को जिला मुख्यालय के स्ट्रांग रूम में रखा जाता है और फिर बार कोडिंग और डेटा फीडिंग की प्रक्रिया होती है। यह काम कई बार निजी एजेंसियों या बाहरी कर्मचारियों के माध्यम से कराया जाता है। आशंका जताई जा रही है कि शायद इसी स्तर पर छात्रों का निजी डेटा लीक हो रहा है, जिसका फायदा उठाकर साइबर ठग लोगों को जाल में फंसा रहे हैं। इस पूरे मामले में शिक्षा विभाग
विभाग का जवाब भी चौंकाने वाला नहीं है। भोजपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी मानवेंद्र कुमार राय ने साफ कहा कि छात्रों का डेटा जालसाजों तक कैसे पहुंचा, इस पर वे कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने इसे साइबर अपराध का मामला बताते हुए अभिभावकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। लेकिन सवाल फिर भी वही खड़ा है, अगर डेटा सुरक्षित है तो लीक कैसे हुआ, और अगर लीक हुआ है तो जिम्मेदार कौन है? क्योंकि यहाँ सिर्फ पैसों की ठगी नहीं बल्कि छात्रों और उनके परिवार की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। ऐसे में जरूरी है कि परीक्षार्थी और उनके अभिभावक किसी भी अज्ञात नंबर से आने वाली ऐसी कॉल पर भरोसा ना करें। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कभी भी किसी छात्र या अभिभावक को इस तरह का फोन नहीं करती। अगर ऐसी कॉल आए तो तुरंत पुलिस या साइबर सेल को सूचना दें, क्योंकि ठगों का यह नया खेल अब सीधे शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। सीमांचल की आवाज के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। इस ईद अपनी खुशी को पहनाइए एक नया अंदाज द अरविंद स्टोर में। प्रीमियम फैब्रिक्स, स्टाइलिश कुर्ता, शर्ट्स और फेस्टिव कलेक्शंस। हर स्टिचिंग में क्वालिटी, हर लुक में एलिगेंस। इस ईद अपनी पर्सनालिटी को एक परफेक्ट फेस्टिव टच दीजिए। विजिट द अरविंद स्टोर, किशनगंज, जहां स्टाइल और ट्रेडिशन मिलते हैं। ईद मुबारक।